अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपके मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज में। कराची में मली नदी की सतह एक बार फिर बुलंद, बदतरीन ट्रैफिक जैम। मली नदी में पानी का बहाव बढ़ने से कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद हो गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद फैसला करेंगे। तर्जुमान रेस्क्यू का कहना है कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से मकामी लोग फंस गए हैं। सर्च ऑपरेशन के बाद फंसे 3 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब कराची वालों और डिस्को सारिफीन के लिए बिजली महंगी कर दी गई है। नेपरा ने कराची वालों के लिए बिजली ₹2.31 महंगी कर दी है। कराची के सारिफीन पर 4 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के मुताबिक कराची के सारिफीन को अगस्त में ये इजाफी अदायगियां करना होंगी कि इलेक्ट्रिक ने अपने वसाइल से ₹24.90 फी यूनिट बिजली पैदा की। वफाक से मिलने वाली बिजली की लागत ₹11.56 फी यूनिट रही। आखिर में हम बात करेंगे कोरंगी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फिल्मी अंदाज में मुकाबला हुआ। डाकुओं ने खातून और मर्द को यरगमाल बनाया। मुकाबले के बाद दोनों डाकू हलाक हो गए। मुलजिमान के कब्जे से 9mm पिस्तौल, नोटों से भरा हुआ थैला बरामद किया गया। एयरपोर्ट के इलाके से छीनी हुई 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची में कार पर फायरिंग से MPA का भाई और भतीजा जहां बहक हो गया। फायरिंग रुकने से असम्बली असलम अबड़ो के भाई की कार पर की गई है। इन सब न्यूज़ पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खबर शामिल करेंगे जिस पे हम बात करेंगे कराची में मरी नदी की सतह एक बार फिर बुलंद हो गई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है चीफ रिपोर्टर असद जैदी। असद, बताइएगा कि हर साल ही ये मसला रहता है कि मरी नदी में पानी की सतह बुलंद हो जाती है और कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, अगर मैं बात कर लूं कि हालिया बारिशों की, तो हमने ये देखा कि पिछले कुछ सालों में जब मॉनसून का स्पेल होता है तो एक तरफ तो हम मलीर नदी की बात करते हैं, दूसरी तरफ हाईवे की बात करते हैं कि हाईवे बंद हो जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि उस तादाद से बारिश नहीं हुई जिस तरह पिछले कुछ सालों में हुई कि जो है ना इतने मिलीमीटर बारिश होती है तो इतना पानी आ जाता है, वो इस बार पानी की शिद्दत थोड़ी कम, बारिश की शिद्दत कम होने की वजह से रही। और इसी वजह से मलीर नदी में तुगयानी जब आती है तो वो पानी बढ़ता है, जो इसका आखिरी हिस्सा है जो समंदर में जाके मिलता है। और फिर मलीर नदी में तुगयानी के बायस कोरंगी के 2 कॉजवे जो है, एक EBM कॉजवे और एक कयूमाबाद कॉजवे इंतजामिया को बंद करने पड़ते हैं हर साल ही। इस साल क्योंकि बारिश कम हुई तो देर से बंद करना पड़े, और फिर पानी को जिस तरह जैसे ही ये तला पहुंची कि मलीर नदी में तुगयानी है और पानी की सतह बुलंद है, तो कोरंगी जिलाई इंतजामिया की जानिब से, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हो, फिर ट्रांजैक्शन ऑफिसर रहमतुल्लाह शेख हो, या फिर टाउन चेयरमैन जो अब यहाँ पर है नईम शेख, वो तमाम लोग अपनी अपनी टीम्स के साथ मलीर नदी पे पहुंचे। मलीर नदी का बहाव देखा और उसके फौरी बाद ट्रैफिक के लिए तमाम 2 रास्ते जिसमें EBM कॉजवे और कयूमाबाद कॉजवे हैं वो बंद कर दिए गए। और जो आपने सवाल किया कि हर साल ऐसा क्यों होता है, देखिए दोनों ही रास्ते जो है वो जमीन से ये दोनों ही रास्ते कॉजवे हैं, और कॉजवे वो होते हैं जिसमें रोड बिल्कुल नीचे की तरफ होती है और पानी आसानी से उसके ऊपर गुजर जाता है। इसके लिए अभी हमने देखा कि कई सालों से कहा जा रहा था, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध को रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि कोई ऐसा एहतमाम किया जाएगा, इंतजाम किया जाएगा जिसकी वजह से आने वाले सालों में ये परेशानी लाहक ना हो। और उसके लिए अभी हमने देखा कि चंद रोज कबल, कुछ 4 रोज कबल जो है बाकायदा तौर पर मेयर कराची और नासिर हुसैन शाह साहब कि वजीर बल्दियात की जानिब से बाकायदा तौर पे ब्रिज का जो इफ्तिताह की गई, और ब्रिज जो है वो तामीर करने के लिए संगे मील रखा गया। उससे 2 चीजें होंगी। एक तो ये कि जहां पर एक जानिब ट्रैफिक का वैसे ही आम दिनों में भी दबाव बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पर उसमें भी कमी आएगी। और दूसरी जानिब जब भी कोरंगी जिले में बारिश होती है तो, या कहीं बारिश और मलीर नदी में तुगयानी है तो कोरंगी जिला बाकी जिलों से अलग हो जाता है, और फिर 2 ही रास्ते बचते हैं, एक शाह फैसल का ब्रिज और एक पुल सादिक का ब्रिज जो इसे शहर से मिलाता है। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे संगे मिल रख दिया गया है, और उम्मीद की जाती है कि इन 2 सालों में ये ब्रिज तामीर हो जाएगा और मलीर नदी की वजह से होने वाला ये ट्रैफिक जैम और परेशानी
ये खत्म होगी। मैं आपको इसके साथ ये भी बताता चलूं कि जब ये मलीर नदी में तूफानी आई तो उसी की दूसरी जानिब जो है जो ट्रैफिक जो है वो एक्सप्रेस वे से कयूमाबाद की तरफ डाइवर्ट किया गया और दूसरा जाम सादिक पुल से कयूमाबाद की तरफ डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से जो है वहां पर ट्रैफिक का हजूम लग गया और लोगों को मुश्किलात हुई और कई कई घंटा लोग जो है वो इस ट्रैफिक में फंस के आगे जा रहे हैं। अगर हम बात कर लें अजीमपुरा की, तो अजीमपुरा में भी मलीर एक्सप्रेस वे के पास का जो इलाका है वो बरसाती नाली के पानी भर जाने की वजह से जेर आब आ गया और वहां पर रेस्क्यू के इदारों ने कई घंटों की मुशक्कत के बाद लोगों को जो है वो उस जगह पर मुंतकिल किया जहां पर पानी नहीं था या पानी का बहाव कम था और लोगों के लिए महफूज मकाम था। इसके साथ साथ एक सर्च ऑपरेशन भी रेस्क्यू के इदारों की तरफ से किया गया और उसके बाद 3 अफराद को जो पानी में फंसे हुए थे मकामी लोग, उनको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हम अगर अच्छा, बात बताइएगा कि कोई जी, हादसा जी। तो पेश नहीं आया? पिछले साल भी बच्चे उसमें बह गए थे पानी के रेले में, तो इस साल तो कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया? देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले जो चंद सालों में जो बारिश हुई उसकी बारिश होने की जो तादाद है वो अगर हम, क्योंकि मिलीमीटर में बारिश का पानी और बारिश होने की तादाद को नापा जाता है, तो उसके मुकाबले में इस साल बारिशें कम हुई। लेकिन क्योंकि देखिए, अगर अब आप बात करेंगे कि क्यों तूफानी आई बरसाती नाले में, तो इसको पहले ही कहा जा रहा था। एक तरफ तो सियासी माहौल गर्म था, दूसरी तरफ क्योंकि अब तक जिम्मेदारान को ये कहते सुना गया कि जी अभी हमारे पास इख्तियार नहीं है, फलां साफ करेंगे फलां। तो बरसाती नाले में जो तूफानी आई वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई कि उसको साफ मुकम्मल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से पानी का बहुत तेज होने की वजह से वहां पर तूफानी आ गई और ये जिम्मेदारी फिर दोबारा केएमसी की जानिब जाती है। लेकिन क्योंकि इस दौरान में मेयर कराची मुंतखब नहीं हुए थे, फिर मेयर कराची मुंतखब हुए, तो इसमें ये स्पेल चल रहा था मानसून का। तो अभी तो सिंध हुकूमत का कहना यह है कि अभी तो हम तमाम नालों की सफाई करवा रहे थे, लेकिन क्योंकि मानसून का ये स्पेल आ गया और फिर पानी के बहाव की तेज होने की वजह से जो है वो ये मलीर एक्सप्रेस वे के बराबर में तूफानी आ गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि लोग बह गए, तो देखिए कहीं पे पानी ज्यादा, जहां पे बारिश ज्यादा हुई, जो इन इलाकों में सेंट्रल की बात कर रहे हैं, सरजानी की बात कर रहे हैं, वहां पर तो हमने देखा कि मोटरसाइकिलें कुछ स्लिप हो गई, लेकिन कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया। जिस तरह पिछले गुज़िश्ता 2-3 सालों से हम देख रहे थे कि कुछ लोग बह गए, फैमिली बह गई, बच्चे बह गए, लेकिन इस तरह की सूरत हाल अल्लाह का शुक्र है कि इस साल पेश नहीं आई। और इससे कबल भी कुछ इंतजाम कर लिए गए थे सिंध हुकूमत की जानिब से, इससे पहले ऐलान कर दिए गए थे, इससे पहले पानी के बहाव को देख लिया गया था कि कहाँ ज्यादा होगा, वहां पर अरेंजमेंट्स पहले ही कर लिए गए थे। और मुर्तबा आप सब गाए बगाए मेयर कराची जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करते हुए हमें दिखाई दिए और ये भी कहते दिखाई दिए कि इंशाअल्लाह अगर ज्यादा बारिश भी आई तो तब भी हमने एहतमाम किया हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जी ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है वाला जुमला भी हमें सुनने को मिलता है, लेकिन इस बार उस तरह की सूरत हाल नहीं बनी। और उससे बेहतर अब तक, क्योंकि बारिशें हो रही हैं कहीं कहीं, लेकिन उसके बावजूद अब तक जो है हमने देखा कि हाईवे भी बंद नहीं हो, वरना हमने गुज़िश्ता सालों में 2-3 सालों में ये भी देखा कि हाईवे भी बंद हो जाता है, मोटरवे की तरफ जो मोटरवे वो भी बंद हो जाता है और वहां पे भी इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है और बेहतर सूरत हाल है। और कुरंगी के रहने वालों के लिए भी ये एक जो है वो नवीद है कि वहां पर एक जो ब्रिज तामीर हो रहा है वो आने वाले सालों में उनके लिए बाइस रहमत होगा, जहमत नहीं, बारिश भी उनके लिए बाइस रहमत होगी। ब्रिज से कितना फायदा होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि देखिए अमूमी तौर पे क्या होता है कि एक तो हैवी ट्रैफिक रात को 11 बजे इंडस्ट्रियल एरिया से मूव होता है और फिर वो पोर्ट्स पे जाता है या वहां से आता है। इसकी वजह से भी बारिश हो जाती है तो रास्ता एक रह जाता है, जाम सादी का ब्रिज, और वहां से फिर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का सिलसिला है वो होता है कयूमाबाद तक। इसके अलावा कोई और दूर सही। असद बताएगा कि अभी ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, कब तक कॉजवे को खोल दिया जाएगा? देखिए, जैसे ही जिला इंतजामिया का कहना यह है कि जैसे ही पानी का बहाव थोड़ा कम होता है और इस बात की यकीन दहानी करा दी जाती है कि जी ये जो पानी है इसकी वजह से किसी को जानी या माली नुकसान नहीं होगा तो इसको फौरी खोल दिया जाएगा। इससे पहले वहां पर पुलिस भी तैनात है और ट्रैफिक पुलिस भी, एसएसपी तायनरानी एसएसपी ट्रैफिक है, उनका भी कहना है कि जब तक यहाँ पर ये पानी का रेला गुजर रहा है तब तक ये ट्रैफिक जैम रहेगी, बंद रहेगा और ये ब्रिज भी। लेकिन
उसके लिए हमने मुख्तलिफ मकामात पे अपने ट्रैफिक एहलकारों को खड़ा करके और ये लोगों के लिए सहूलत करने की कोशिश की है कि ट्रैफिक जैम ना हो और कयूमाबाद की तरफ से लोगों को आसानी रहे। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से भी ट्रैफिक का दबाव होता है, तो कुछ मुश्किलात हैं, लेकिन हर साल की तरह नहीं, इस साल कुछ बेहतर है। सही। असद बताएगा कि तुगयानी के बायस से रोड टूट जाता है, सड़क खराब हो जाती है पूरी, तो नदी वाला जो रोड है वो कब तक ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा और क्या सड़क की तामीर भी की जाएगी ताकि ट्रैफिक का मसला हल हो? जी देखिए, पिछले साल भी हमने देखा कि जब ये सड़क बह गई और पानी का रेला बहुत शदीद था और उसमें 3 लोग भी बह गए थे, फिर रेस्क्यू इदारों की तरफ से उनको बचाया भी गया, तो तब हमने देखा कि फौरी तौर पे डीजी केडीए मोहम्मद अली शाह को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस रोड की तामीर करेंगे और फिर केडीए हुकाम की जानिब से फौरी तौर पे इस रोड की तामीर की गई। अब क्योंकि अभी तो पानी का रेला बह रहा है, तो रोड की सही सूरत हाल अभी तक मालूम नहीं चल सकी कि कितनी रोड उससे डैमेज हुई, लेकिन क्योंकि पिछले साल बह गई थी जो सामने वाजे नजर आती थी और उसको तामीर कर दिया गया था दोबारा, तो अब तक वो सूरत हाल नहीं। लेकिन हुकाम का कहना यह है कि सुबह तक अगर ये पानी का बहाव कम होगा तो इस रोड को आम आवाम और ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले खोलना पिछले सालों की तरह नुकसानदेह होगा और कोई भी शख्स अगर वहां से जाने की कोशिश करता है या जबरदस्ती करता है तो उसको भी पुलिस हुकाम और जिला इंतजामिया के लोग रोकते हैं और मना किया जा रहा है कि इस तरफ जब तक पानी का रेला है यहाँ पर आम लोग नहीं आए, देखने के लिए भी नहीं आए, ताकि किसी को जानी और माली नुकसान ना हो सके। सही। ऐसा बताएगा क्या मेयर कराची ने मरी नदी का वहां पे आके जायजा लिया, सूरत हाल देखी है? जी देखिए, मैंने आपको बताया कि मेयर कराची उन इलाकों में खसूसन जहां पर बारिश बहुत ज्यादा हुई, हमें नालों पे खड़े भी दिखे, इलाकों में भी दिखे और फिर मली नदी पे भी दिखाई दी है और फिर उसके साथ साथ उन इलाकों में जहां पर पानी घरों में दाखिल हुआ वहां पे मेयर कराची फौरी तौर पर पहुंचे और वहां पे भी उन्होंने लोगों को ये यकीन दहानी दिलाई कि वहां पर सिंध हुकूमत की जानिब से जो रिलीफ के काम है वो फौरी कर दिए जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वहां पर पानी का प्रेशर जिस तरह कम हुआ और फिर म्युनिसिपल कमिश्नर्स हो या ट्रांजैक्शन ऑफिसर्स हो या फिर हर लेवल पे जो अब यूसी चेयरमैन और चेयरमैन टाउन चेयरमैन मुंतखब हुए, वो तमाम लोग इस वक्त लगता है कि वो पहले से तैयारी करके आए थे इलेक्शन के बाद कि हम जो है इलाकों में काम करेंगे, तो उससे काफी बेहतर है। और फिर इसके साथ साथ वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की बात कर ली जाए तो हमने देखा कि एक तरफ अयाम अज़ा चल रहे हैं, दूसरी तरफ जलूसों का सिलसिला है, तीसरी जानिब पानी का मामला है, तो स्वीपिंग सॉलिड वेस्ट की तरफ से स्वीपिंग की लेबर हो या आप बात कर लेते हैं कि जो पंप्स लगाए गए हैं पानी के लिए, गंदे पानी के निकास के लिए, वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से हर इलाके में जहां जहां कोशिश की जा सकती है, फिर वाटर बाउजर जो सेक्शन की गाड़ियां कहलाती हैं उनको तैनात किया गया है कि फौरी तौर पे इलाकों से पानी निकाला जाए। उसकी वजह से कुछ बेहतरी है, लेकिन क्योंकि पानी में फिर आपसे कह रहा हूं कि अभी उस तादाद में बारिश नहीं हुई जिस तरह गुज़िश्ता सालों में हुई, तो इस वजह से भी जो रिलीफ के काम है, जो लोगों को आसानी पैदा करने के काम है, उसमें अभी तक कोई ऐसी हर्डल पेश नहीं आई। और सिंध हुकूमत हो या सिंध हुकूमत के इदारे हो या मुंतखब नुमाइंदगान, वो फौरी तौर पे पहुंचकर और कोशिश कर रहे हैं कि इलाकों से पानी निकल जाए, जिसकी वजह से काफी बेहतर सूरत हाल इस वक्त बारिश के मौसम में देखने को मिल रही है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है और ज्यादा तादाद में होती है तो फिर देखना होगा कि किस अंदाज से उससे निपटा जाएगा, किस अंदाज से उसकी तैयारी की जाएगी। सही। ऐसा बताइएगा कि क्या पुल की तामीर का काम जारी है या ताखीर का शिकार है या मुसलसल दिन रात काम हो रहा है? देखिए, अगर हम बात कर ले तो ये तो 4 रोज कबल ही जो है वो पुल की तामीर के लिए इफ्तिताह किया गया। अभी तक तो वहां पर काम शुरू नहीं हुआ, सिर्फ इफ्तिताह किया गया है काम का। अभी तक वहां पर बाकायदा तौर पर मशीनरी ने आकर काम शुरू नहीं किया और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो जैसे ही बारिशें रुकेंगी और फिर ये आशूरा के दिन गुजरेंगे तो फिर 10 मुहर्रम के फौरी बाद यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर मशीनरी लगाकर और पुल की तामीर का काम शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एक बड़ा इलाका कोरंगी और लांडी, जिसकी तकरीबन आबादी अगर मर्दमशुमारी के मुताबिक चेक कर ली जाए 2 टाउन्स की, तो वो तकरीबन 25 से 26 लाख के करीब डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की है, तो 16 से 18 लाख के करीब लोग जो रजिस्टर्ड हैं
मरदमशुमारी, पिछली मरदमशुमारी के मुताबिक तो वो उनकी जो है आम तरफ इन्हीं 2 ब्रिज से है, जो कॉजवे या कईमाबाद है। तो उन लोगों को 16 से 20 लाख तो वो हैं जो यहाँ रहते हैं, 18 या 20 लाख की बात कर लीजिए। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियल एरिया कोरंगी का, जहाँ बहुत बड़ी तादाद में 5000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज लगी हुई है, तो वहां पे हजारों की लाखों की तादाद में डेली वर्कर आते हैं, काम करते हैं। तो उनके लिए भी ये सहूलत मुहैया की गई कि जैसे ब्रिज तामीर होगा तो उनके लिए भी सहूलत होगी। लेकिन इस वक्त क्योंकि ब्रिज की तामीर का काम शुरू नहीं हुआ, तो और वो 10 मुहर्रम के बाद शुरू किया जाएगा, तो इसलिए ताखीर या जल्दी की बात ये कबल अज़ वक्त होगी। जैसे ये काम बाकायदा तौर पे इफ्तिताह कर दिया जाएगा इसका, जिस तरह अभी तो सिर्फ इफ्तिताह किया गया है, लेकिन बाकायदा मशीनरी लाकर इफ्तिताह कर दिया जाएगा, तो तब इस चीज का फैसला किया जाएगा कि ये सुस्त रवि का शिकार है या फिर ये तेजी से अपने काम को कर रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया चीफ रिपोर्टर असद ज़ैदी। उन्होंने हमें बताया कि पुल की तामीर का काम शुरू नहीं किया गया, अलबत्ता इफ्तिताह ज़रूर किया गया है। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि तामीर जो है वो जारी है या फिर इसमें ताख़ीर है। वक्त तो है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची वालों और इसको सारिफीन के लिए बिजली महंगी कर दी गई।